भाजपा को बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा नहीं है। वो मनुवाद के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। अब उनको लगा ईडी से काम चल जाएगा, सीबीआई से काम चल जाएगा, इनकम टैक्स से काम चल जाएगा। नहीं लगा तो राम मंदिर से लग जाएगा काम। उससे नहीं काम बना तो भारत रत्न से भी काम बनने वाला नहीं है। चौधरी साहब के मानने वाले लोगों का मत वो नहीं है जो जयंत चौधरी जी का मत है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही डोलता है। जहां समाजवादी पार्टी है वहीं इंडिया गठबंधन है, वहीं भाजपा को हराने की ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय जौनपुर लोकसभा में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों को 2024 के चुनाव से पहले क्या माहौल है वो हम लोग आज दिखा रहे हैं। इस समय मेरे साथ सागंज से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे शैलेंद्र यादव लल्ले जी मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी टिकट 2 लिस्ट समाजवादी पार्टी की जारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है जिसने प्रत्याशियों की घोषणा की है, 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राज्यसभा के चुनाव पे भी काफ़ी हलचल हुई। पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, मैसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग पीडीए के या नहीं। पीडीए पखवाड़ा भी बीते दिनों चला। क्या क्या तैयारियां हैं, तमाम मुद्दे बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद बाबू। पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही देखा, कई लोग, कई विधायकों ने कहा कि हम जया बच्चन को, रंजन को वोट नहीं करेंगे। पीडीए का संदेश लोग कह रहे नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इस देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात शुरू से ही सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोग ही करते रहे हैं। और जब जब समाजवादियों को सत्ता में आने का मौका मिला, चाहे देश की सत्ता में, चाहे किसी प्रदेश की सत्ता में, तो समाजवादियों ने ही इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित और अकलियत समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के अनुसार इस देश की इस 90% आबादी को, जिसे हम पीडीए कहते हैं, सबसे ज्यादा हक अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकारों ने किया है। जहां तक आपने राज्यसभा की बात की, इस विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 2022 की विधानसभा के गठन के बाद जब चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा पिछली बार समाजवादी पार्टी ने भाई जावेद अली खान जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया था। एमएलसी का चुनाव था तो माइनॉरिटी के 2 साथियों को विधान परिषद में भेजने का काम किया था। और इस बार भी श्री रामविलास सुमन जी, जो दलित समाज के बड़े नेता हैं, इस प्रदेश नहीं देश के बड़े नेता हैं दलित समाज से, उन्हें राज्यसभा में भेजने का काम किया। श्रीमती जया बच्चन जी पहले से ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्हें कोई नया उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसलिए ये कहना अनुचित है कि पीडीए के आधार पर काम नहीं हो रहा है। अभी आप हमारी पहली सूची आई लोकसभा में 16 उम्मीदवारों की, दूसरी सूची आई लोकसभा के 11 उम्मीदवारों की। आप अगर उन सूचियों को देखेंगे, इस 16 और 11 27, इस 27 नामों में पीडीए के लोगों को पूरा टिकट मिला है। इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मन से, दिल से इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत और आदिवासी समाज की भलाई चाहते हैं, उनका हक अधिकार चाहते हैं और वो उसे दे भी रहे हैं। अच्छा, मैं जब पिछली बार मैं आपसे मिला था, इंटरव्यू मैंने किया था आपका, तब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। नीतीश कुमार भी साथ थे, जयंत चौधरी भी साथ थे, ममता बनर्जी भी साथ थी।
लेकिन अब हालात कुछ बदल गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन का मतलब समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही डोलता है। जहां समाजवादी पार्टी है वहीं इंडिया गठबंधन है, वहीं भाजपा को हराने की ताकत है, वहीं विपक्ष का केंद्र बिंदु है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। भाजपा लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है, मोदी जी भी लगातार जा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, और पन्ना प्रमुख से लेकर भाजपा के जो संगठन की बात होती है, राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा भाजपा लेके आई, उसके बाद 5-5 भारत रत्न देना, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगा जब कि राम मंदिर के मुद्दे से हमारा राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है तो भारत रत्न को बांटना शुरू कर दी। ये भारत के संविधान में व्यवस्था है कि एक कैलेंडर वर्ष में 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, फिर भी वो एक एक कैलेंडर वर्ष में 5-5 बांटते चले जा रहे हैं। अब उनको लगा ईडी से काम चल जाएगा, सीबीआई से काम चल जाएगा, इनकम टैक्स से काम चल जाएगा, नहीं लगा तो राम मंदिर से लग जाएगा काम, उससे नहीं काम बना तो भारत रत्न से भी काम बनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी की बेटी ने क्या बयान दिया है। तो जब जिसको आप भारत रत्न दिए हैं उनकी बेटी किसानों के मुद्दे पर आपसे खुश नहीं है तो आप कैसे समझते हैं भारत रत्न दे करके आप किसी का वोट ले लेंगे? और जहां तक चौधरी चरण सिंह जी की बात है, उनका कद भारत रत्न से भी बड़ा कद है। तो उनके पोते जयंत चौधरी चले गए एनडीए में। अब उनका एक व्यक्तिगत मत है, चौधरी साहब के मानने वाले लोगों का मत वो नहीं है जो जयंत चौधरी जी का मत है। जयंत चौधरी जी का अलग मत है, चौधरी साहब के मानने वाले लोगों का अलग मत है। फिल्म जौनपुर पे लौटते हैं। जौनपुर लोकसभा में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी? अभी फिलहाल में जब बसपा गठबंधन के सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी, क्या है अब की बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी की रणनीति और किसकी चर्चा है? आप भी उन चर्चा में शामिल हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो हमारे नेता ने पीडीए की बात कही है, सिर्फ कही नहीं है, उस पर काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस से 15 दिन का पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने चलाया है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जैसे भी कार्यकर्ता, हमसे वरिष्ठ भी कार्यकर्ता, हमसे जूनियर भी कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता हम लोग पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत एक विधानसभा में जितने सेक्टर्स हैं सभी सेक्टरों में जा जाके पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत, आदिवासी लोगों की बैठकें करना, उनसे जनसंपर्क करना, उनसे बात करना, समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या करना चाहती है वो बातें करके हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाया पिछले 15 दिनों में। मैं स्वयं विधानसभा शाहगंज के, हमारे यहाँ 41 सेक्टर हैं, सभी सेक्टरों में मैं स्वयं गया हूँ। एक एक दिन में 3-3 सेक्टर हम लोग कर रहे थे और सभी सेक्टरों में हम लोग स्वयं गए और कोई सेक्टर की ऐसा नहीं था जहाँ 400, 500, 600 लोग कम से कम बैठकों में नहीं आए हों। अगर जहाँ बहुत खराब, बहुत कम लोग आए होंगे वहां भी 300-400 लोग आए होंगे। अच्छा, गांव के लोग आए हैं। पीडीए का असर को, पीडीए पखवाड़ा कब खत्म हो गया है, लोग जुड़ते हुए वो जो पीडीए की बात अखिलेश जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वो जुड़ रहा है। बिल्कुल, जब हम लोगों ने संविधान की बात की, पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत, आदिवासी के हक और अधिकार की बात की और भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारों पर जहां डाका डालने का काम कर रही है, ये जब हमने उनके सामने इस बात को रखा, बात लोगों की समझ में आ रही है, लोग लामबंद हो रहे हैं। और अगर हमने
40 सेक्टरों में, 41 सेक्टरों में 500 लोगों से प्रति सेक्टर अगर बातचीत की तो कम से कम 15 दिन के अंदर 20,000 जिम्मेदार लोगों से, और वो भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, अकलियत के लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, किसान हैं जो परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार, वो सब लोग आए हैं। एक एक विधानसभा में अगर हम लोगों ने 15-20 हजार ऐसे साथियों से बातचीत की है, लोगों ने साथ आके बात को सुनने का काम किया है और उस बात को आगे बढ़ाने की बात की है, तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ रही है। इस देश के विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 2024 ये आखिरी चुनाव है, अगर इसमें भाजपा जीत गए तो आगे चुनाव नहीं होगा। तो कैसे, कितना तैयार हैं आप उस चीज के लिए? देखिए, भाजपा को बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा नहीं है। वो मनुवाद के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। मनुवाद का आधार होता है ऊंच नीच का, संविधान का आधार होता है बराबरी का। संविधान हमें इस देश के सभी नागरिकों को एक वोट के बराबर वोट देने की ताकत, अधिकार देता है, सबको एक बराबर सम्मान देता है और सबको बराबर अधिकार देता है। इसलिए इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, अकलियत, आदिवासी लोग जिनकी आबादी 90% है, उन्हें संविधान में लिखी गई ही बातों के आधार पर ज्यादा जरूरत है हक और अधिकार की। और इस देश का दुर्भाग्य है कि 75 सालों के बाद भी तमाम सरकारें रहीं, जो संविधान के अनुसार अधिकार इस 90% आबादी को मिलना चाहिए अभी नहीं मिल पाया है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार देश को चलाया जाए, सबको समानता का भाव हो, विशेष अवसर का जो लाभ मिलना चाहिए वो पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत और आदिवासी समाज को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। ये बात अब गांव में लोगों को समझ में आ रही है। एक और सवाल मेरा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाह रही है। कैसे 80 आप जीतेंगे? इसमें यहाँ बगल में बनारस भी है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इसी पीटीए के भरोसे पिछड़ा, दलित, अकलियत, आदिवासी, किसान, बेरोजगार, जिन्हें हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से, जो परेशान है, जिन नौजवानों के हाथों में काम नहीं मिल रहा है, किसानों को जिनकी आय दुगनी नहीं हुई, जिन्हें उनकी फसलों के उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं, जो पिछड़े, दलित, अकलियत के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिन्हें संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के सहयोग से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सवाल यह है, संविधान ने पिछड़ों, दलितों, अकलियत, शोषितों को जो हक और अधिकार दिया है, जो मिलना चाहिए, वो इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण भी देखिए, आप बताइए, इस देश में 10% अगड़ों की आबादी है, संपूर्ण देश में। गरीबी के आधार पर 10% अगड़ों को आरक्षण मिल गया, उनमें आय की कोई सीमा नहीं है। अन्य वर्गों में आय की सीमा निर्धारित कर दी गई है, कर दी गई, नहीं कर दी गई है। हम ये कहते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी बार बार कहती है, अगर नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप संपूर्ण देश में जाति के आधार पर जनगणना कराएं और जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में जिस जाति की जितनी संख्या है वो बात सार्वजनिक होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि वो उसने अपने मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में पिछड़ों को हिस्सेदारी दी है। कितने मंत्री पिछड़ी जाति के बनाए? भाई, हम ये कहना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, भारत सरकार में कितने सचिव पिछड़ी जाति के हैं?
हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इस बात का पता करके हमें बताएं कि भारत सरकार जहां से देश के लिए योजनाएं बनती हैं, जहां से देश के लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनती हैं, वहां कितने सचिव पिछड़ी जाति के हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अकलियत के हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ जाओ, हम पूछना चाहते हैं कितने जिलों में कलेक्टर और कप्तान पिछड़ी जाति के हैं, कितने थानों में थाना इंचार्ज पिछड़ी जाति के हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कलेक्टर थाना अध्यक्ष पिछड़ी जाति के थे। समाजवादी पार्टी तो जब समाजवादी पेंशन योजना लागू की थी उसमें भी आरक्षण लागू किया था। पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत और बड़ी जाति में भी जो सवर्ण लोग हैं, उनमें भी गरीब लोग हैं, सबको उनकी आबादी के अनुसार हमने समाजवादी पेंशन तक देने की बात की थी। अन्य जगहों की आप बातें छोड़ दीजिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल 2024, क्योंकि चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई आप लोग ही ये बात कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, अगर भाजपा आ जाएगी तो कैसे जीतने की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है और हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है इस देश को लोकतंत्र बचाए रखने के लिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक होकर संविधान को बचाएं। और संविधान तभी बचेगा जब हम भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र यादव ललई, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है, वो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को साथ में लेके चल रही है, चाहे वो राम का मुद्दा हो, राम से नहीं तो कर्पूरी ठाकुर से नहीं तो चौधरी चरण सिंह से लेके नीतीश कुमार, जयंत चौधरी तक सभी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी है। उसका एक ही तोड़ समाजवादी पार्टी बता रही है कि पीडीए, वो 90% आबादी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।